ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ, सॉरी मिरर की तरफ, रहने दे। ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ मूव कर रहा है, मिरर की तरफ। ऑब्जेक्ट पहले इंफिनिटी पे था, अब बियॉन्ड सी आ गया। नेक्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट और पास आया मिरर के तो सी पर पहुंच गया, इमेज और दूर गई मिरर से, वो भी सी पे पहुंच गए। ऑब्जेक्ट का साइज तो सेम ही मानते हैं, इमेज का साइज कंपेरेटिवली, पहले पॉइंट साइज इमेज थी, फिर इमेज थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर हो गया। तो इमेज का साइज बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे वो मिरर से दूर जाते जा रही है। ठीक है, ये तीन हम डिस्कस कर लेते हैं, चौथे पे आते हैं। फोर्थ केस, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट यहां पर है सी और एफ के बीच में, इमेज आएगी बियॉन्ड सी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पहले लिख लो ऐसे, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, इमेज इज, बोलो है ना, ऑब्जेक्ट का मतलब है ए बी, और इमेज का मतलब ए डैश बी डैश इज बियॉन्ड सी, इमेज इज बियॉन्ड सी। ठीक है, इसके बाद है ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गई, हाँ, इसके बाद है यू कैसा है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव, यू का साइन, यहाँ पे नेगेटिव, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये पोल है, ऑब्जेक्ट से रे ऐसे ही तो जाएगी, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। यू जब आप मेजर करोगे यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करो, कहाँ से मेजर करोगे, पोल से ऑब्जेक्ट की तरफ, उल्टा हो गए, यू कैसा रहेगा, नेगेटिव। वी का साइन क्या रहेगा, वी ये है नेगेटिव, इमेज ये है, इमेज डिस्टेंस यहीं से तो मेजर करोगे, उल्टा मूव करोगे तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO, है ना, ऑब्जेक्ट का हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इसका एक और फॉर्मूला होता है -B/U। ठीक है, मिरर फॉर्मूला पता है ना, 1/B + 1/U = 1/F, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HI/HO = -B/U। ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। तो अब जो मैग्निफिकेशन होगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू, मैग्निफिकेशन बड़ा 1 से ज्यादा होगा 1 से कम, 1 से ज्यादा, क्योंकि इमेज साइज बड़ी है तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। मैं ये नहीं कह रहा वो माइनस में हो गया, सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे हैं, 1 से ज्यादा 1.2, 1.2, 2.33 कुछ भी हो सकती है मैग्निफिकेशन की वैल्यू। अब m का जो साइन है वो क्या होगा, m का जो साइन है वो इमेज के उस पर डिपेंड करता है। क्या इमेज इन्वर्टेड इमेज है, तो m का साइन होगा नेगेटिव। एक्चुअली में m का साइन ना इस बात पर डिपेंड करता है, अगर ऑब्जेक्ट और इमेज सेम डायरेक्शन में है, जैसे ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ इमेज भी ऊपर की तरफ, तो m का साइन आएगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ इमेज नीचे की तरफ, तो m का साइन आएगा नेगेटिव। मान लो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ और इमेज भी नीचे की तरफ, तो m का साइन आएगा पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ इमेज ऊपर की तरफ, नेगेटिव, है ना, ये जनरल केस है। तो हम जो 10th क्लास में पढ़ते हैं ऐसे पढ़ते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट सीधा है और इमेज कैसे उल्टी इमेज है, तो इसको बोलते हैं m का साइन इज नेगेटिव। अच्छा, इमेज कैसे बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी।
अब इस केस में ऐसा जरूरी नहीं रियल है तो इन्वर्टेड ही है, पर ठीक है वही केस पढ़ रहे हैं, अधिकतर तो वही है, एक आधी केस आपको ऐसा मिलेगा। तो रियल एंड इन्वर्टेड केस, ठीक है। दिस इज योर फोर्थ केस। लिख लो फोर्थ केस के बारे में। एम की साइन नेगेटिव है और एम की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ओवरऑल एम आएगा -2 -3 इस तरह से। लिख लिया? फिफ्थ केस पा जा। फिफ्थ केस यानी कि ऑब्जेक्ट, अभी तक ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया था सी और एफ के बीच में, अब एफ पे आ जाएगा। ऑब्जेक्ट एफ पे इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ए बी इज एट एफ, इमेज यानी ए डैश बी डैश इज एट इन्फिनिटी। यू का साइन वही नेगेटिव रहेगा, वी का साइन भी नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। मैग्निफिकेशन यही फॉर्मूला रहेगा, मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी रहेगी, है ना, इन्फिनिटी। तो इमेज बहुत बड़ी बनेगी। इमेज इज वेरी लार्ज, रियल इन्वर्टेड एंड वेरी लार्ज, वेरी वेरी लार्ज, इसलिए एम की वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी। एम यानी एम वो बताता है कि
इमेज की हाइट किसके कंपेयर में, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में। m की वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा, यानी इमेज के हाइट बहुत 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 बड़ी रहेगी। सर अगर छोटा सा पीस है मिरर का, जब भी इंफिनिटी पे तो कंपेयर हो सकता है, जैसे बड़ा मिरर ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर होगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का साइज कितना बड़ा है, मिरर के साइज से नहीं। ऑब्जेक्ट का साइज डिपेंड करेगा। हाँ, ऑब्जेक्ट के साइज के कंपेयर में इसकी हाइट बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, m का साइन नेगेटिव है, रियल इमेज है वेरी वेरी लार्ज, ये बनेगी इमेज। इसमें तुम ध्यान से देखो तो मेन जो पॉइंट्स हैं वो है, जो ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, इमेज बन रही है बिटवीन सी एंड एफ। जो ऑब्जेक्ट सी और एफ में, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। और एक इम्पोर्टेंट है जो अगला हम पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में, और इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज अंदर की तरफ, है ना। तो ये 3 केस सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, लिख लो। लिख लिया? लास्ट केस इंपॉर्टेंट है, ये वाला केस भी, छठा केस। ऑब्जेक्ट है एफ और पी के बीच में, इसकी जो इमेज बनेगी वो बनेगी मिरर के अंदर। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कि ए बी इज इन बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल के बीच में, इमेज इनसाइड द मिरर। जो प्लेन मिरर में होती है, मिरर के इनसाइड ही तो होती है इमेज, यहाँ पे इनसाइड द मिरर। मिरर के अंदर कुछ ऐसा तो रहता नहीं कि भाई यहाँ फोकस है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ है। ठीक है, तो सिंपल इनसाइड द मिरर है, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे कि मिरर के अंदर सेंटर पर, या मिरर के अंदर फोकस पर, या सेंटर ऑफ फोकस के बीच में। मिरर शेप पे भी डिपेंड करता है क्या इमेज कैसी बन रही है, और क्या।
मिरर की शेप पे डिपेंड करेगा, मिरर की शेप रहेगी जैसी उस हिसाब से फोकस डिसाइड होगा, उस हिसाब से अलग अलग चीजें डिसाइड होंगी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, यू का साइन देखो, पहले तो नेगेटिव भी पॉजिटिव। पहले तो ये है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे है, ये है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव डायरेक्शन। यू नापा जाएगा पोल से उल्टा चल रहे हैं तो ये आ जाएगा नेगेटिव। वी ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पोल से यहाँ की तरफ है, राइट की तरफ, और यही डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव, तो वी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव, आ जाएगा पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या है, एच आई अपॉन एच ओ, ये तो फॉर्म है। मैग्निफिकेशन देखो 1 से बड़ा है, इमेज का साइज 1 से बड़ा है तो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। 1 से बहुत बड़ा नहीं है पर हाँ 1 से बड़ा है, 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन साइन आएगा नमस्ते, बताओ मैग्निफिकेशन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन साइन पॉजिटिव आएगा, क्यों, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इस बार ऑब्जेक्ट इमेज के मैंने क्या कहा, हाँ ऑब्जेक्ट का, हाँ ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन ऊपर की तरफ है इमेज भी उसी डायरेक्शन में, तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आएगा। इमेज कैसी आ रही है, वर्चुअल है। हाँ इमेज आ रही है वर्चुअल, मिरर के अंदर इमेज बन रही है तो इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी इमेज, एक्चुअल में इरेक्ट का मतलब सीधी इमेज नहीं होता, इरेक्ट का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट है उसी डायरेक्शन में इमेज बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इरेक्ट है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इरेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ तो इमेज भी ऊपर की तरफ, ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ तो इमेज भी नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इरेक्ट है। ठीक है लिख लो। अच्छा इमेज एनलार्ज्ड है, ये भी लिख लेते हैं यहाँ पे, इमेज कैसी है, एनलार्ज्ड। उसकी कॉपी में देखिए,
माइनस देख लिया। तो ये है 6 केस, ठीक है। बताओ इन 6 केस में से किस केस में, नंबर बताना, केस नंबर, किस में मैग्निफिकेशन -1 है। इन 6 केस में से कौन से वाले केस में मैग्निफिकेशन -1 है? सब में -1 एक्सेप्ट 6। नहीं, -1 का मतलब पहले डिकोड करो -1 को। इसका मतलब है m की वैल्यू, थर्ड वाले में m की वैल्यू 1 है और m का साइन है, m की वैल्यू 1 है और m का साइन है नेगेटिव। ये है m की वैल्यू 1 का मतलब ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज बराबर है। m की वैल्यू 1 का मतलब है ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज बराबर है, और m का साइन नेगेटिव होने का मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, ठीक है। तो कौन सा वाला केस है वो? थर्ड वाला। थर्ड वाले में ऑब्जेक्ट साइज इमेज साइज बराबर है ना। हमने बड़ा बराबर रखने की कोशिश की और m जो है नीचे की तरफ है, यानी इमेज a डैश b डैश देखो नीचे की तरफ है, यानी नेगेटिव हो गया, तो m की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। अब बताओ इन तीनों चारों 6 केस में से किस में m की वैल्यू -2 हो सकती है? -2, -3, सर इस एनलार्ज वाली में कौन सा वाला केस? केस नंबर बोलो। केस नंबर 4। केस नंबर 4 में इसमें देखो इमेज कैसा है, बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज। ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज बड़ा है, इमेज नेगेटिव है, मतलब सॉरी इमेज जो है इन्वर्टेड इमेज है। क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है इसलिए m क्या हो गया? m का साइन हो गया नेगेटिव, और इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट के कंपेयर में, तो इमेज का साइज बड़ा है यानी इमेज हो गया मान लो 2, 3 जो भी है ना। 2 का मतलब वो क्या है? 2 का मतलब है इमेज की हाइट या इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से 2 टाइम्स। मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये 10 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 4 सेंटीमीटर। दिस इज द मीनिंग ऑफ 2। ये 3 भी हो सकता है, वैसे कोई जरूरी नहीं। 3 टाइम्स मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो 15 सेंटीमीटर है ना, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर, इस तरह से। और माइनस मतलब नीचे की तरफ। अच्छा, किस में m का वैल्यू +2 या +3 हो सकता है? 6 वाले। प्लस का मतलब है
इमेज इरेक्ट है, और 2 या 3 का मतलब है कि इमेज का साइन लार्ज है, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, किस में m की वैल्यू -0.5 है, हो सकती है 0.3 हो सकती है 0.7, सेकंड वाले में। सेकंड वाले में है ना। ये रहा, इमेज का साइज छोटा है इसलिए 1 से छोटा है, इमेज का साइज छोटा है यानी 1 से कम है, 1 से कम यानी 0.5, 0.3, 0.2, ये वैल्यू हो सकती है इनकी। और माइनस का मतलब है कि नीचे की तरफ है। इसमें इमेज की वैल्यू -5, -6, अच्छा ये हो गया। फिफ्थ वाले में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, फिफ्थ वाला बहुत बड़ा होता है। -5, -3, -2 यही वाला है, फोर्थ ही है ना। मेन केस जो है सेकंड केस है, फोर्थ केस है, सिक्स केस है, और एक थर्ड केस भी इंपॉर्टेंट मान लो। ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं, ये कम ही आते हैं। ठीक है। अच्छा क्या किसी में मैग्निफिकेशन +1 है? उस वाले में किसी में भी, इन 6 केसेस में भी मैग्निफिकेशन +1 है? चेक करो, क्या 6 केसेस में मैग्निफिकेशन +1 है? सर नहीं, -1 है क्या थर्ड केस में? पर +1 नहीं है, नहीं है ना। तो कॉनकेव मिरर में +1 मैग्निफिकेशन नहीं होता, प्लेन मिरर में होता है। प्लेन मिरर है कहीं, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन +1 होता है। मान लो ये ऑब्जेक्ट रख दिया प्लेन मिरर के सामने, तो इमेज यहाँ बन जाएगी अंदर, उतने ही साइज की इमेज बनेगी, है ना। तो उतने साइज की इमेज बनेगी तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। और इमेज उसी साइड बनी है जिस साइड ऑब्जेक्ट बना है, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ, इमेज की हाइट ऊपर की तरफ, तो +1। ठीक है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन क्या होता है? +1। ये क्या प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है? नहीं है, प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है। ऑब्जेक्ट अगर वर्चुअल हो तो इमेज रियल बन जाएगी। ठीक है। प्लेन मिरर में चलो वो बाद में बताएंगे कभी, मतलब इस टॉपिक को खत्म होने के बाद बताएंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर लो एक, पहले आसान क्वेश्चन कर लो एक, फिर उसके बाद थोड़ा सा ठीक ठाक सा भी कर लेना क्वेश्चन। उसमें से करा दे तो मैं 10th की बुक में से। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज find the position of image for a concave mirror of focal length 10 centimeter when object is placed in front of the mirror of focal length 10 centimeter when object is placed in front of mirror at a distance of पोल है, फोकस है, सेंटर है। फोकल लेंथ कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, पोल से यहाँ कितनी दूरी है? 10 सेंटीमीटर। पोल से फोकस तक की दूरी 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? बताओ, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 20। ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखा गया? तो देखो, इसको क्वेश्चन खुद बना सकते हो। पहले रख लो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर, तो ये वाला केस आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को रख लो यहाँ पर बियॉन्ड सी,
फिर ऑब्जेक्ट को रखो सी पर, फिर ऑब्जेक्ट को रखो, बियॉन्ड सी पे क्या डिस्टेंस है? आसान है। पहले ऑब्जेक्ट, पहला क्वेश्चन बना लो, u इक्वल टू इन्फिनिटी, अब प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तुम देखना। दूसरा डिस्टेंस बना लो, u इक्वल टू, ये कितना है 20 सेंटीमीटर है ना, ये तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तीसरा केस बन जाएगा 20, u इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, 15, u इक्वल टू 15, 15 सेंटीमीटर, 10, u इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 5. u इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो 6 केस बन जाएंगे, 6 क्वेश्चंस के। ठीक है, इसमें से अभी ऐसा करो, आप ये वाला कर लो, ये वाला u इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दो, फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर की, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, फोकल लेंथ याद रखना हमेशा, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव ऑलवेज। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर हो या कॉनकेव लेंस हो, वो हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। कॉनकेव लेंस में फोकल लेंथ पॉजिटिव भी हो सकती है, वो बताएंगे स्पेशल केस कब हो सकती है, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं सीबीएसई में, एचपीएससी में। कॉनकेव लेंस फोकल लेंथ की क्या बोलते हैं, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, वैसे तो अधिकतर नेगेटिव होती है, किसी स्पेशल केस में पॉजिटिव हो जाती है, वो बताएंगे। 6th में होती है। ये नहीं, किसी भी केस में वो वी पॉजिटिव होता है, हम फोकल लेंथ की बात है। फोकल लेंथ कॉनकेव लेंस के 6 केस नहीं होते, कॉन्वेक्स के होते हैं 6 केस, कॉन्वेक्स लेंस के 6 केस होते हैं, कॉनकेव लेंस के 2 केस होते हैं। ठीक है, ये वाला करो चलो, u इक्वल टू 25, साइन कन्वेंशन ले लेना, u क्या आएगा -25, u -25, फोकल लेंथ आएगी -10 सेंटीमीटर, मिरर फॉर्मूला आएगा, ये फॉर्मूला रहेगा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला आएगा hi/ho इक्वल टू -v/u, ये फॉर्मूला रहेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मान लो 5 सेंटीमीटर और +5 लिखा जाएगा, है ना। इसलिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, v कितना आया है v है -50 -50 अपॉन 3, वही तो मैं कह रहा हूँ, -50 कैसा आ जाएगा, -50 v जो आएगा वो आएगा 20 और 10 के बीच में, -20 और -10 के बीच में, क्यों बताओ। v -20 और 10 के बीच में, क्योंकि इमेज उन दोनों के बीच में बनती है। सेंटर और, अरे कौन सा केस है, ये वाला केस है ना, कौन सा केस है, सेकंड केस है। सेकंड में देखो इमेज कहाँ बनती है, सी और एफ के बीच में, यानी जो इमेज डिस्टेंस रहेगी वो 20 या -20 और -10 के बीच में रहेगी, तो तुम्हारा आ रहा है -50/3, यानी -16.67, जो कि किस किस के बीच में है, -20 और -10 के बीच में। ठीक है, सही है मतलब। और हाइट ऑफ इमेज बताओ,
हाइट ऑफ इमेज बताओ। अच्छा इसको हाइट ऑफ इमेज तो ये 3.3 -3 माइनस 3.3 आया है। हाइट ऑफ इमेज आएगा -3.3 सेंटीमीटर, जो कि 5 से कम है। अरे माइनस लेके नहीं, वैसे 5 से कम है, यानी हाइट ऑफ इमेज स्मॉल आएगी। और देखो स्मॉल है या नहीं है ना, तो मतलब सही है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू बता दो। मैग्निफिकेशन की -2/3 -2/3 यानी 0.6 -0.67। माइनस का मतलब है इमेज इन्वर्टेड है, और 0.67 का मतलब 1 से स्मॉल है, यानी इमेज का साइज स्मॉल रहेगा। ठीक है, देखिए माइनस 0.1 हमारे पास माइनस उससे हम मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद मैग्निफिकेशन की वैल्यू और उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता 5 कितने तुम और कर लो, मैं करा देता हूँ। यू कितना है -25, फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर, वी निकालना है, फॉर्मूला लगा देंगे 1/v। ठीक है, 1/v प्लस 1/u, यू की जगह है -25 इक्वल टू 1/f, एफ क्या है -10। ठीक है, 1/v कितना हो जाएगा -1/25 -1/10। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू ये वहां जाएगा तो -1/10 प्लस 1/25, 1/v इक्वल टू हो गया। एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 50 -5 प्लस 2 -3/50, यानी भी आ गया -50/3 सेंटीमीटर, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया है। अब आ जाते हैं मैग्निफिकेशन, या मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO -V/U। हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5, माइनस V कितना है, ये रहा -50/3, ये माइनस फॉर्मूले का है, और U कितना है -25, इससे कट जाएगा। तो HI/5 इक्वल टू -50/3, इसके नीचे 1 रख दो, 1/25 कितना आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ 5 इक्वल टू -2/3। ठीक है, बोलो।
तो हाइट ऑफ इमेज कितने है, ये वहां चला जाएगा, ये 5 × 2 हो जाएगा तो आ जाएगा -10/3 सेंटीमीटर। तो इमेज की हाइट है -10/3, ठीक है, -10/3 यानी लगभग लगभग -3.33, जो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से स्मॉल है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 5, वो है -3.33, यानी हाइट ऑफ इमेज स्मॉल है, ठीक है, स्मॉल है तो ये सही है, स्मॉल है। बिटवीन सी एंड एफ है तो ये देखो -50/3 है ना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है -10, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है -20, तो इमेज की दूरी कितनी है, ये -50/3 यानी कि -16.67, जो कि सही है, ठीक है। एक और कर लो, चलो ऐसा करो, h बराबर -5, ये वाला कर लो, h सॉरी u बराबर -5, ये वाला करो, ये वाला और कर लो, u बराबर -5 वाला। वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वही 5 सेंटीमीटर रखना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी 5 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस +10 -10, हाँ +10 सही है, क्योंकि इमेज कैसा बनेगा, इमेज कैसे बनेगी, कौन सा केस है इसमें से, 6th ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 केस है ना, और 6 केस में इमेज देखो कहाँ बन रही है, मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, तो इसलिए v जो आएगा पॉजिटिव आएगा, है ना। मैग्निफिकेशन 0.6 तो नहीं आएगा, मैग्निफिकेशन 1 से बढ़, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा, -2 आ रहा था, +2 आना चाहिए, हाँ नहीं -2 ही आ रहा था, ये हमारा -10 हो गया, +2 आ रहा है, -10 आ रहा है भाई, आंसर टाइम देर सर V10 आया -8 और 2 और नीचे u भी तो u ये भी तो माइनस, हाँ सही +2 आया वो, +2 का मतलब इमेज साइज इज डबल ऑब्जेक्ट साइज, हाइट ऑफ इमेज 10 आ जाएगा, इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, 10 वही तो आया, हाइट ऑफ इमेज 10 और तो गलत करना पड़ेगा। ठीक है। तो कौन सा केस था ये वाला, 6 क्या क्वेश्चन था इसमें, u कितना था, 5 है ना, यानी ये वाली दूरी 5 सेंटीमीटर थी, इंसिडेंट रे ये है, यानी ये डायरेक्शन पॉजिटिव, तो इसको क्या लोगे, नेगेटिव, तो -5 आया। इमेज डिस्टेंस कितना आया, इमेज डिस्टेंस 10 +10, तो देखो इमेज डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे,
इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो ये हो जाएगा +10। ऑब्जेक्ट की हाइट +5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, इमेज की हाइट भी ऊपर की तरफ है, तो इमेज की हाइट कितनी आई है? इमेज की हाइट +10 +10। 5 का दूर। तो इमेज की हाइट भी ऊपर की तरफ है ना। अब इमेज की हाइट 10 है, ऑब्जेक्ट की हाइट है 5 है, तो मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज 10, ये 5, तो 2 और +2। +2 क्योंकि इमेज की हाइट बड़ी है इसलिए 1 से बड़ा आया है, और प्लस का इसलिए कि इमेज का जो डायरेक्शन है ऊपर की तरफ है और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, तो इसको बोलेंगे इरेक्ट, तो इसलिए पॉजिटिव आया। ठीक है, ये हो गए सारे। अच्छा, इसमें एक और करो एक और करो। जब u है -20, -20 नहीं करा, -25 करा था। मैंने कर दिया। अच्छा, तो तुम -15 कर लो। कौन सा वाला करा आपने? u -20, तो इमेज भी आई है -20, मतलब v भी -20 आया है ना। हाँ सही है, क्योंकि दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेंगे। आगे देखो, हमारे स्कूल में कहाँ तक हो गया? 8 चैप्टर आ रहे हैं, फिर अब आगे नहीं हो रहा सिलेबस। तो प्रैक्टिस करा रहे हैं। अच्छा, पेपर चल रहे हैं अभी। अब फिजिक्स का है, आज फिजिक्स का था, कैसा रहा? डेरिवेशन दी थी, हाँ क्या कौन सी? फिर किसकी दी थी? हाँ वो मेन है। अच्छा, थ्योरी दी थी। कितने मार्क्स का पेपर था? 50 का। तो तुम्हारे पास तो 2 दिन थे अब तैयारी के हैं फिजिक्स के लिए। वही लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हो। हाँ, यू अभी लिया ना -20। हाइट ऑफ इमेज बनाओ, नहीं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। हाँ m-1 आएगा, और हाइट ऑफ इमेज कितनी आएगी बताओ? -5 आएगी, है ना। अब u वो वाला ले लो तुम, u -15।
3 2 3 हाँ इस प्लस की 10 और निकाल लो 10 -30 देखो, हाँ सही है। गलती ना दो तीन हो गया। v कितना है? -30 और हाइट ऑफ इमेज -10 हाइट ऑफ इमेज आया -10 और मैग्निफिकेशन आया -2 ठीक है, आ गया तुम्हारा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो वही है 5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज निकालो चलो। -10 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन कितनी आ जाएगी बताओ, बिना सॉल्व करे बता दो। -2 है ना, ठीक है। देखो चेक करो, हो गया आपका। बताओ कौन सा वाला केस था अभी अभी जो करा है? हाँ भाई बताओ, ये था 10 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ था। ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर था? 15 यानी 15 सेंटीमीटर। उल्टा इंसिडेंट रे ये होगी तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो -15। इमेज कितना है आपका? अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना दूर रहा होगा? 20 सेंटीमीटर। अरे फोकल लेंथ का दुगना होता है। इमेज आता है बियॉन्ड सी, तो देखो इमेज कितना दूर आया? 30 सेंटीमीटर पीछे की तरफ, इसलिए आपका -30 आया। ऑब्जेक्ट की हाइट है +5, ऊपर की तरफ है ऑब्जेक्ट की हाइट +5। इमेज का हाइट नीचे की तरफ है, कितना है? -10। नीचे की तरफ है इसलिए माइनस, है ना, और साइज इससे डबल है इसलिए -10। अच्छा, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि यू कितना है और ये सब। अब एक क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है ये, मतलब डबल केसेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर 24 सेंटीमीटर। A concave mirror has radius of curvature 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। How far object is placed? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है आपको। How far object is placed if we get an image? If we get an image, if we get an image, ठीक है, if we get an image 3 times the size of object, if we get an image 3 times the size of object, if we get an image 3 times the size of an object, if we get an image 3 times the size of an object, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताना कितना होगा?
अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेयर में 3 टाइम्स है। अच्छा अब मुझे बताओ, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में इमेज का साइज 3 टाइम्स है तो मैग्नीफिकेशन कितना होगा? 3। चाहिए मैग्नीफिकेशन 3 होगा। एचआई के बारे में बात नहीं करते, एचआई हमें नहीं पता, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया होगा तभी हम एचआई बता सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स है क्योंकि 3 टाइम्स इमेज बन रही है। और मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स कब का हो सकता है? क्या पहले केस में हो सकता है? मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या तीसरे केस में हो सकता है मैग्नीफिकेशन? नहीं हो सकता। है ना? पांचवें केस में नहीं हो सकता। ये 3 टाइम्स नहीं, ये तो इनफिनिट टाइम्स है। ये सेकंड में नहीं हो सकता। फोर्थ सेकंड केस में नहीं हो सकता, इमेज छोटी बनेगी। क्या फोर्थ केस में मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स हो सकता है? बिल्कुल बड़ा इमेज है। क्या सिक्स्थ केस में मैग्नीफिकेशन 3 टाइम्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है क्योंकि मैं इमेज बड़ी साइज की है। तो जिन जिन केसेस में इमेज बड़े साइज की है, ऐसा नहीं बहुत बड़े साइज की, फिफ्थ केस मत लेना इनफिनिट है। तो कौन कौन से केस में? फोर्थ केस में और सिक्स्थ केस में, इन दोनों केसेस में इमेज का साइज बड़ा है। इस वाले केस में मैग्नीफिकेशन ज्यादा है, सही है, तो इस वाले केस में -3 होगा और इस वाले केस में मैग्नीफिकेशन +3 है। तो एक बार +3 के लिए आएगा आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक बार -3 के लिए आएगा। करो, ट्राई करो। वो चलूंगा फोकल लेंथ गिवन है, ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं सेम टू सेम क्वेश्चन बनेंगे कॉन्वेक्स लेंस में, सेम टू सेम। यू बराबर, अच्छा यू तो निकालना ही है, ठीक है। फोकल लेंथ दी हुई है -24 सेंटी, फोकल लेंथ दी हुई है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है। अच्छा फोकल लेंथ हो जाएगी -12, आधी होती है ना फोकल लेंथ रेडियस से। और क्या दिया हुआ? मैग्नीफिकेशन। अब मैग्नीफिकेशन 2 हो सकता है। पहला क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले में मैग्नीफिकेशन ले लेते हैं -3, दूसरा क्वेश्चन बनेगा उसमें मैग्नीफिकेशन लिया जाएगा +3। तो एक बार पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है? मैग्नीफिकेशन होता है -v/u, -v/u। मैग्नीफिकेशन कितना दिया हुआ है? -3 इक्वल टू -v/u। कोई दिक्कत नहीं, यहां से बताओ, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, v बराबर क्या आ जाएगा? 3u। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा केस, दूसरा फॉर्मूला क्या होगा? 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। बोलो, 1/v हमें नहीं पता, प्लस 1/u भी हमें नहीं पता, फोकल लेंथ पता है -12, तो 1/v प्लस, अभी लेंगे ना, रुको, -12। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो वेरिएबल v और u और 2 इक्वेशन, सॉल्व कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, v बराबर 3u यहाँ रख दो, आंसर आ जाएगा।
अच्छा माइनस को कितनी करना है तो माइनस है ना माइनस कर दो तो इसकी क्या है सर इसमें ये तो ठीक है v3u आ गया हम जैसे u पुट करेंगे मतलब v की जगह 3u पुट करेंगे तो v की जगह और जो u पुट करेंगे तो माइनस का ये दिएंगे नहीं, वो अपने आप आंसर है। v की जगह 3 हो जाएगा। एक सर हाँ माइनस 8 आएगी ठीक है, तो 3u एलसीएम ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ जाएगा। 12 चौक 48 इक्वल टू -3u, -3u इक्वल टू 48, u बराबर 48 अपॉन -3, -16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चेक भी कर लो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा के। हमने कौन सा वाला केस लिया, ये कौन सा वाला केस लिया है, बोलो। हमने लिया है जिसमें इमेज 3 टाइम्स बड़ी हो, है ना, 3 टाइम्स बड़ी हो और मैग्निफिकेशन ये वाला हो, यही वाला तो है, सी से इन्वर्टेड हो और बड़ी हो। ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, यहाँ होता है। फोकल लेंथ कितनी दूरी पर है, 12, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूरी पर है, 24। यानी ऑब्जेक्ट हमारा किस किस के बीच में आना चाहिए, 12 से 24 के बीच में आना चाहिए। और हमारा ऑब्जेक्ट कितना है, -16। माइनस का मतलब तो इस डायरेक्शन में, और 16 का मतलब है 12 से 24 के बीच में आंसर है, तो जो कि हमारा सही है। तो ये हो जाएगा 8 इसलिए आ रहा होगा क्योंकि मैग्निफिकेशन तुमने +3 लिया होगा। हाँ तो बस तो +3 वाले के लिए ये वाला आएगा, 8 आएगा। सही, मैं 2 केस हैं इसमें, एक -3 वाला, एक +3 वाला। अरे दोनों ही केस में इमेज बड़ी बनेगी ना, तो ये वो वाला केस है। कौन सा वाला केस है ये -3 वाला केस है, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड है और बड़ी है तो 3 टाइम्स, और इन्वर्टेड है तो -3। तो +3 के लिए बना लो एक केस, बनाओ, करो m बराबर -16। तो फिर तो जो +24 होगा किसमें, सेकंड केस में हमारा तो -16 है। नहीं इसी कह रहा हूँ बी, इसमें सेकंड केस में भी आएगा। क्या कह रहे हो, बी +24 v की नहीं पता मुझे तो u पूछा क्वेश्चन में, v पूछा ही नहीं। वन कौन हुआ ना 12 12। सही है सर। ठीक है, तो u कितना है, -8 सेंटीमीटर। तुम इतने वो वाला करो, यही क्वेश्चन है, बस उसमें है इमेज साइज इज 1/3 टाइम्स। इमेज साइज 1/3 टाइम्स। इमेज साइज और यही है आर। हाँ सभी ओके।
हाँ सही है ये वाला। ये कब आएगा बताओ। इमेज 1/3 टाइम्स हो गई है तो बताओ ये कब आएगा ये वाला। ऑब्जेक्ट दे रहा है -8, फोकल लेंथ कितनी है -12, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है पोल से फोकस के बीच में। ऑब्जेक्ट है पोल से फोकस के बीच, इमेज बनती है इनसाइड द मिरर, है ना, इमेज जहां भी बनेगी। और इमेज का साइज, इमेज की डायरेक्शन या कह लो इरेक्ट इमेज है, तो मैग्निफिकेशन इसमें क्या है, प्लस है। देखो हमने मैग्निफिकेशन किस में लिया, प्लस में, और 3 बनेगी 3 टाइम्स, ठीक है 3 तो ऑब्जेक्ट कहाँ आया, पोल से फोकस के बीच में आना चाहिए, जो कि वही आया है, पोल से फोकस के बीच में ही आया है। अरे पोल फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज इरेक्ट बनती है, तो इरेक्ट बनने का साइज है। मतलब क्वेश्चन आंसर आने से पहले भी हम अंदाजा लगा सकते थे कि आंसर जो भी आएगा वो -12 से कम आएगा, 0 से -12 के बीच में आएगा, वही आया। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हैं। कल ऐसा करेंगे, उसमें कर लेंगे क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए, और कुछ एक आध वर्चुअल ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, चले एक तो मैं ऐसा करो 1/3 इमेज का साइज इज 1/3 टाइम्स द ऑब्जेक्ट साइज, इसी क्वेश्चन में। पहले बताओ क्वेश्चन कौन सा केस वाला है ये, और इमेज का साइज 1/3 टाइम्स, इमेज का साइज स्मॉल है। सेकंड वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट कहाँ रहता है, पहले बताओ, जो इमेज स्मॉल बनती है वो सी के पीछे रहता है, सी के पीछे, बियॉन्ड सी, है ना। तो इमेज का आंसर जो भी आएगा, हम बिना निकाले बता रहे हैं, इमेज का आंसर आएगा सी से एफ के बीच में, यानी जो आंसर आएगा आपका बी में, बी का आंसर यानी इमेज डिस्टेंस आएगा आपका -12 से -24 के बीच में। ठीक है, करो चेक करो सर। ये तो होगा मैग्निफिकेशन बता रहा हूं मैं, मैग्निफिकेशन है -1/3, मैग्निफिकेशन प्लस वाला लिया, +1/3 होता ही नहीं है इसमें, होता है क्या मैग्निफिकेशन +1/3, नहीं होता, कोई केस ही नहीं है, माइनस पे लिया मैंने। अच्छा, मैग्निफिकेशन +1/3 होता ही नहीं केस, है ना। मतलब प्लस का मतलब इमेज सीधी है और छोटी है, इमेज सीधी और छोटी तो है ही नहीं इसमें, इमेज सीधी और बड़ी है। हाँ ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता हो सकता है सर। यू क्या आया तुम्हारा प्लस वाले में, प्लस वाले में यू आया 24 प्लस का, तो मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर दूर, मिरर के अंदर ऑब्जेक्ट है 24 सेंटीमीटर, तो इमेज बनेगी जो तुमने माना है। तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट के केस में हो सकता है। अच्छा, इसमें मानिए तो यू -3 आ रहा है, इस वाले केस में हमारा आंसर आना चाहिए -12 से -24। सर ये आ रहा है मैग्निफिकेशन -1/3, -16 आ रहा है सर। हाँ सही है। ये केसेस अच्छे से याद कर लेना, है ना, सेम टू सेम केसेस मिलेंगे आपको कॉन्वेक्स लेंस में। सर वो भी बिल्कुल सेम होता है, साइन कन्वेंशन नहीं, साइन कन्वेंशन